नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल ABM स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र को। इसमें हम 30 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहचर्य के नियम कौन कौन से हैं। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है। सीखना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एक सीखना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो मनुष्य की बुद्धि जो है आगे की पीढ़ियों में संक्रमित हो जाती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विशेष विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वह हमेशा सफल रहते हैं। ठीक है, ये जो है विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा है। रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में आती है। सामान्य से विशेष, ठीक, तो आपको बताए थे उदाहरण से नियम की ओर आगमन में और नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में। तो ये जो है नियम से उदाहरण की ओर यानी कि सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो सामूहिकता की भावना है। क्या है। सामूहिकता की भावना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता। ऑप्शन डी प्रतिकूल उपरोक्त सभी। तो इसमें प्रतिकूल पारिवारिक संबंध आ जाता है, व्यवसाय की समस्या आ जाती है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। ये किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट करता है इन सभी तीनों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बालकों में रखेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा किया गया है। सृजनशीलता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह क्रो के द्वारा कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको बता दें कि थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे। 3। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए।
सीखने के पठार के निराकरण के लिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, तो उसे कहते हैं क्या? प्रारंभ में जो है तीव्र होती है, बाद में मंद होती है, उसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसीलिए सही आंसर पे टिक करिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी होता है और कुसमायोजन का निराकरण करना भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक किस प्रकार हैं? 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। इसकी माध्यिका क्या होगी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 होगी। ठीक है, टोटल को जोड़ के उसका बटा करके जितने संख्या है उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध किससे है? योग्यता, अवधान, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो किस में से है? अवधान से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण, मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, यह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तेजना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तेजना जो है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मतलब उर्ध्वर्थ का है। याद करना जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ठीक, कोई किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो जब याद आ जाती है वो जो है सीधा उपयोग है। तो ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन की जो स्थिति है वो जो है ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संवेग शब्द की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है। मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादन कौन है? मैकडूगल है। उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अभिप्रेरणा मतलब प्रेरणा, मोटिवेट। ठीक है, इसके लिए हमें आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक सरल विधि, सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। ये जो है प्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक को इतना चीज़ करना चाहिए, सभी क्रियाएं तीनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है।
चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल्पना के विकास के लिए जो है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न के जो है 30 प्रश्न, द्वितीय प्रश्न पत्र के 30 प्रश्नों को कवर किए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप अपनी जेब से करते नहीं हैं, बस आपको करना ही रहता है। इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेट बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।